बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और हमारा सिलसिला चल रहा है एम उर्दू के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। एम उर्दू के कुछ पेपर हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें हमारा उर्दू तारीख़ का पेपर है, उर्दू तनकीद, लिसानियात, इकबाल का ख़ुसूसी मुतालिया और असालीब नसर है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल लॉ का पेपर कंप्लीट है। में इंग्लिश की मुख्तलिफ टर्म्स पे हम काम मुकम्मल कर चुके हैं। एम.फिल के कुछ टॉपिक्स पे हमने बात की है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के कुछ स्टूडेंट जो मुसलसल सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस एग्ज़ाम के बाद भी क्या यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के दाखिले जाएंगे, तो उनके लिए इतला है कि 2 एडमिशन्स अभी उनके दोबारा जाएंगे, लेकिन वो कंपोजिट होंगे। पार्ट 1 के स्टूडेंट एडमिशन नहीं भेज सकेंगे। इसमें कंपोजिट जो है सेकेंड एनुअल 2021 और फर्स्ट एनुअल 2022 है, जिसमें कंपोजिट का चांस है। अगर HEC की तरफ से एम में दोबारा शुरू हुआ तो फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ जो साबका शेड्यूल है उसके मुताबिक 2 इम्तिहानात इसके बाद होने हैं। और अब जिन्होंने सप्ली पे एडमिशन भेजा था 30 अगस्त को और इससे पहले अप्रैल मई में एडमिशन भेजा था, सब के इम्तिहानात 8 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं पार्ट 1 के, और 25 अक्टूबर से पार्ट 2 के शुरू हो रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि M.Phil के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में M.Phil के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में शुरू हो चुका है, एडमिशन जारी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है MA लेवल पे भी इसको पढ़ाया जाता है और इसके अलावा M.Phil लेवल पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह है तजरीदियत। तजरीदियत क्या है, इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। तजरीदियत के हवाले से जो अहम बात है वो सबसे पहले आपको ये समझनी होगी कि 20वीं सदी की पहली दहाई में मुख्तसर अफसाना उर्दू अदब में तख्लीक होना शुरू हुआ। 1955 तक इस पर मुख्तलिफ तब्दीलियों और रुझानात के गहरे असर पड़े। इन तब्दीलियों के नतीजे में अफसाना अपनी शनाख्त खो बैठा। यही अफसाना बाद में तजरीदी या तजर्बाती अफसाना कहलाया। तजरीद को अंग्रेज़ी में एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं और इससे मुराद तजरीदी, ख्याली या सिर्फ उस कैफियत के हैं जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, सोचा जा सके, लेकिन छुआ ना जा सके। ये दरअसल मुसव्वरी के बाद उर्दू अदब में दाखिल हुआ, जिससे मुसव्विर अपनाते वक्त सिर्फ रंगों की ज़बान इस्तेमाल करता है और वो भी वाज़े नहीं। कई लाल रंग के छींटे अगर पड़ जाएं तो वो तशद्दुद के साथ जोड़ दिए जाते हैं कि ये तशद्दुद की अलामत है। कहीं काले रंग को भूख और मौत से, और कहीं हरा और सफ़ेद रंग खुशहाली और अमन से मरबूत कर दिया जाता है। उर्दू अफसाने में तजरीदियत को कैसे बरता गया, इसकी वजाहत से पहले ये समझना ज़रूरी है कि तजरीदी अफसाना क्या है, इसके लफ्ज़ी, दाखिली और ख़ारजी मानी क्या है। इस तरह समझिए कि तजरीदियत मादा नहीं होती। वो जुमला तजरीदी होता है जो अशिया या अफराद में राब्ता कायम करता है। तजरीदियत अमूमियत की तरफ माइल होती है, तखसीस इसका मिजाज नहीं। दरअसल तजरीदी कहानियों में वाक़यात को हकीकी शक्ल में पेश नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी वो शक्ल पेश की जाती है जो फ़नकार के लाशऊर में उभरती है। यहाँ वाक़यात, मौजू या किरदार ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, बल्कि वो तासुर या रद्द अमल ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है जो मुतल्लिक़ा वाक़यात और कैफ़ियत के नतीजे में पैदा होता है। इस सिलसिले में सलीम अख्तर लिखते हैं, अपनी खालिस सूरत में तजरीदी अफसाने को फ़िल्म ट्रेलर से मुशाबे करार दिया जा सकता है। फ़िल्म के बरक्स ट्रेलर में ना तो वाक़यात मंतकी रब्त मिलते हैं और ना ही इसमें वादत मक़ज़मा को मलहूज़ रखा जाता है। तजरीदी अफसाने में शऊर, हाल और तहतुल शऊर माजी के साथ गुडमुड नज़र आता है। इसके बाद तजरीदी अफसाने में बात करते हुए हम कहना चाहेंगे कि तजरीदी अफसाने में कोई मंतकी तसलसल नहीं होता। इस अफसाने का आगाज़ 60 या 70 साल पहले हुआ। इसे फ़न बराए फ़न भी कह सकते हैं। तजरीदी अफसाना लिखने वालों का कहना है कि हमारी ज़िंदगी का कोई हमवार प्लाट नहीं। हकीकत को गिरफ्त में लाने के लिए प्लाट से इसे आज़ाद करना इंतहाई ज़रूरी है। प्लाट साजी की अदम तवज्जोही बड़े बड़े अफसाना निगारों के यहाँ नज़र आने लगी। कृष्ण चंद्र का गालीचा, चौराहे का कुआं, अहमद नदीम कासमी का सुल्तान, मुमताज़ मुफ्ती का मैग मुलार और मंटो के फंदे इसी रुझान के तहत लिखे गए। इस अंदाज में लिखने वालों में जदीद अफसाना निगार सरिंदर काश, अनवर सजाद, बिलराज कोमल, इंतज़ार हुसैन और खालदा हुसैन के नाम सर फहरिस्त है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का मेन टॉपिक था। एक टर्म है तजरीदियत,
جس کو ایبسٹریکٹ بھی کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی. تو اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں. والسلام.